तो आज हम किरचॉफ्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। किरचॉफ्स के दो लॉ हैं, एक करंट लॉ कहलाता है, दूसरा वोल्टेज लॉ कहलाता है। करंट लॉ के अनुसार किसी भी नेटवर्क में किसी एक पॉइंट पर जितनी भी धाराएं मिलती हैं उन सब का अलजेब्रिक सम 0 होता है, यानी कि आने वाली धाराएं और जाने वाली धाराएं किसी भी नोड पर बराबर होती हैं और इस नियम को हम समेशन आई एन इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, जहां n टोटल नंबर ऑफ ब्रांच है। ये फिगर में मैंने दिखाया है कि इसमें I1 बाहर की तरफ करंट जा रही है, I2 नोड पे अंदर की ओर, I3 नोड के अंदर की ओर और I4 नोड के बाहर की ओर करंट फ्लो हो रही है। तो इस किरचॉफ्स लॉ से जितनी भी करंट बाहर जा रही है उनका मान अंदर आने वाली करंट के बराबर होगा और इस प्रकार I2 प्लस I3 इक्वल टू I1 प्लस I4 होगा। चूँकि I1 और I4 ये दोनों बाहर जा रही है और I2 और I3 दोनों नोड पर अंदर की ओर आ रही हैं। बाहर जाने वाली समस्त धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है और अंदर आने वाली समस्त धाराओं को धनात्मक लिया जाता है। किरचॉफ का सेकंड लॉ यह वोल्टेज लॉ भी कहलाता है और इस लॉ के अनुसार किसी भी बंद लूप में समस्त वोल्टताओं का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है, यानी कि समेशन वी एन बराबर 0, जहाँ n टोटल लूप है। इस चित्र में मैंने आपको दिखाया है कि R1, R2, R3 तीन रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं। R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, R2 के अक्रॉस V2 और R3 के अक्रॉस V3 है, जबकि एक वोल्टता सोर्स V4 लगा हुआ है। यदि हम बिंदु A से शुरू करते हुए और इसी बिंदु पर वापस आएं तो अपन को कुल V1, V2, V3 और V4 चार वोल्टताएं मिलती हैं और इन चारों वोल्टताओं का जो योग होगा बीजगणितीय योग वो 0 के बराबर होगा। इसका मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 दिस इज इक्वल टू 0। हम किरचॉफ्स के नियमों का यूज करते हुए सर्किट का एनालिसिस कर सकते हैं। किसी भी एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में वोल्टता या धारा का मान निकालना हो तो किरचॉफ के नियमों का यूज किया जाता है। किरचॉफ के नियम का उपयोग करके दो प्रकार से सर्किट का एनालिसिस किया जा सकता है। पहला नोड या जंक्शन एनालिसिस कहलाता है। इस एनालिसिस के द्वारा किसी भी नोड पर वोल्टेज प्राप्त किया जा सकता है। जैसे मैंने इस सर्किट में 3 क्लोज लूप दिखाए हैं जिन पर नोड्स की संख्या 1, A, B और एक कॉमन नोड जिसे ग्राउंड से दिखाया गया है। इस प्रकार 3 नोड की संख्या है। इन बिंदुओं A और B पर वोल्टता VA और VB का मान ज्ञात करने के लिए हम निम्नानुसार समीकरण लिखेंगे। पहले लूप में अगर हम देखें तो बिंदु A पर आने वाली धारा I1 है और जाने वाली धारा I2 है। इस प्रकार हम नोड A पर लिख सकते हैं I1 माइनस I2 माइनस I3 बराबर 0। इसी प्रकार नोड B पर I3 माइनस I4 माइनस I5 दिस इज इक्वल टू 0। यदि हम सर्किट में देखें तो I1 का मान E माइनस VA ओवर Z1 के बराबर होगा। I2 बराबर VA माइनस 0 ओवर Z2, I3
बराबर VA माइनस VB ओवर Z3 होगा। इसी प्रकार I4 और I5 के मान ज्ञात किए जा सकते हैं। यदि इन सभी मानों को हम देखें तो I1, I2, I3, I4 और I5 बराबर इम्पीडेंस इंटू वोल्टता के इक्वल है और इस प्रकार उपरोक्त समीकरणों को लिखा जा सकता है। I1 बराबर E माइनस VA इंटू Y1, I2 इक्वल टू VA Y2, I3 इक्वल टू VA माइनस VB Y3, I4 इक्वल टू VB माइनस Y4 एंड I5 इक्वल टू VB Y5, जहाँ Y इम्पीडेंसेस को रिप्रेजेंट करता है। यदि इन I1, I2, I3, I4 और I5 के मानों को उपरोक्त समीकरणों I1 माइनस I2 माइनस I3 बराबर 0 तथा I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर 0 पर रख दिया जाए तो हमें जो समीकरण प्राप्त होती हैं वो इस प्रकार है और इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके हम VA और VB का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा एनालिसिस मैश या लूप एनालिसिस कहलाता है। इस प्रकार के एनालिसिस से हम किसी भी लूप में धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे नोड एनालिसिस में हमने वोल्टता का मान ज्ञात किया था, उसी प्रकार लूप एनालिसिस में से हम किसी भी लूप में धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ इस परिपथ में 3 लूप दिखाए गए हैं। इन तीनों लूपों में इम्पीडेंसेस कनेक्टेड हैं। धाराओं के मान I1, I2, IA, IB और IC हैं। यदि लूप 1 के लिए किरचॉफ लॉ लगाया जाए तो हमें जो समीकरण प्राप्त होती है वो IA Z1 प्लस IA Z2 माइनस IB Z2 माइनस E इक्वल टू 0 और जिसे आप लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 इंटू I1 माइनस Z2 IB इक्वल टू 0। इसी प्रकार लूप 2 के लिए जो समीकरण प्राप्त होगी वो ये है और लूप 3 के लिए जो समीकरण प्राप्त होगी वो आपको इस प्रकार दिखाई गई है। ये समीकरण ये है और इन तीनों समीकरण से अगर हम चाहें तो एक मैट्रिक्स बना सकते हैं, जो मैट्रिक्स इस प्रकार है। इस मैट्रिक्स में आप देख रहे हैं ये I मैट्रिक्स है, ये Z मैट्रिक्स और दिस इज E मैट्रिक्स। इसमें जो मैंने दिखाया है Z11, ये जो है दिस इज इक्वल टू Z1 प्लस Z3 और ये फर्स्ट लूप का इम्पीडेंस है। इसी प्रकार Z22 सेकेंड लूप का इम्पीडेंस है, Z33 थर्ड लूप का इम्पीडेंस है, Z11 और Z21 ये लूप और 1 और 2 के बीच में जो म्यूचुअल इम्पीडेंस है वो है। इसी प्रकार Z23 इक्वल टू Z32 इक्वल टू माइनस Z4 यह लूप 2 और 3 के बीच में म्यूचुअल इम्पीडेंस है। लूप 1 और लूप 3 के बीच में कोई भी म्यूचुअल इम्पीडेंस नहीं होगा। इस प्रकार Z13 और Z31 यह 0 के बराबर होगी। इस Z को हम डेल्टा Z से रिप्रेजेंट कर दिया है और ये Z मैट्रिक्स कहलाती है। इस Z मैट्रिक्स का मान हम इस प्रकार लिख सकते हैं डेल्टा Z इक्वल टू Z1 प्लस Z2 माइनस Z3 0। इसी प्रकार ये पूरा एक कॉलम बन जाएगा, कॉलम और रोस के रूप में इसमें लिख दिया। और IA जो A लूप से धारा बह रही है इसका मान डेल्टा 1 ओवर डेल्टा Z के उक्कल होता है। IB का मान डेल्टा 2 ओवर डेल्टा Z के बराबर और IC का मान डेल्टा 3 ओवर डेल्टा Z के बराबर होता है। यहाँ डेल्टा Z जो Z मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू है, इसके करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट लिखेंगे और उस डिटर्मिनेंट से डेल्टा Z का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार डेल्टा 1 इस Z मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को आप दबा लीजिएगा और फिर जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसका मान जो होगा वो कहलाएगा डेल्टा 1। डेल्टा 2 निकालने के लिए आप सेकंड कॉलम
और फर्स्ट रो को दबा लीजिएगा। Z12 एलिमेंट की करस्पॉन्डिंग जो रो और कॉलम है उनको दबा दीजिएगा और उसके करस्पॉन्डिंग आप डिटर्मिनेंट का मान निकाल लीजिएगा, वो डेल्टा 2 के बराबर होगा। और इसी प्रकार डेल्टा 3 के लिए Z13 के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को दबाकर आप जो डिटर्मिनेंट प्राप्त करेंगे उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, उसका मान डेल्टा 3 के बराबर होगा। इस प्रकार हम इजीली लूप 1, लूप 2 और लूप 3 से बहने वाली धाराओं डेल IA, IB और IC का मान इस एनालिसिस से ज्ञात कर सकते हैं। ये एक तरह से किरचॉफ लॉ का एप्लीकेशन है।